Happy New Year, everyone. Happy New Year, my love. I love you. I love you. You know what? We are entering in this new year together and many more to come. भगवान से प्रार्थना है कि हम दोनों को हमेशा खुश रखे, सारे सुख हो हमारे पास, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में कोई भी कमी ना हो, मन सुकून में रहे दोनों का. ओए, आई लव यू. पता है, जस्ट इन केस यू फॉरगेट ना, you do make me happy, and I appreciate you for everything you do for me, and I literally thank God for you every single day. I love you so much. I love you so much. मेरा सेफ प्लेस हुआ, आप पता है, हैप्पी प्लेस. आई रियली लव यू. मन था मेरा कि मैं यहाँ से उड़ के और मॉर्निंग में पहुँच जाऊँ आपके पास और आपको हग करूँ और न्यू ईयर विश करूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था. भगवान के पास से नेक्स्ट न्यू ईयर पर पॉसिबल होगा, करेंगे दोनों लोग. और बाकी और लोग, जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं ये अभी, सेलिब्रेट दिस डे विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर लव, क्योंकि नए साल में एंटर कर रहे हो. मैं मानता हूँ कि केवल डेट्स चेंज होती हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता, लेकिन क्या पता ये नया साल एक्चुअली आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आए, है ना. यू नेवर नो, वी नेवर नो अबाउट द फ्यूचर. ओए, ध्यान रखा करो अपना, ठीक है. टाइम पर खाया करो. आई नो, मैं क्यों, मुझे तो कहनी भी नहीं चाहिए ये बात, जो खुद टाइम पर नहीं खाता. पता है, यू आर स्पेशल. यू आर द ओनली वन आई वुड लूज माई स्लीप फॉर and never get tired of talking. I love, love talking to you, spending time with you. एंड सच में थैंक यू, जो इतना आपने प्रेम किया ना मुझे, सच में थैंक यू. पता है, वैन यू स्माइल ना, इट हील्स मी, इट हील्स माई हार्ट, एंड यू मेक माई हार्ट फील सेफ. सच में आप बहुत सेफ फील कराते हो मुझे, और मैं प्राउडली एक बात कह सकता हूँ, आप अपना 100% देते हो हर चीज़ में. चाहे वो अपनी बात को कहना हो हम दोनों के लिए, चाहे कोई एफर्ट लगाना हो, आप करते हो. आई एम प्राउड ऑफ यू, सच में प्राउड ऑफ यू. आई रियली लव यू. आज मेरा ना बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं है. हम लोग न्यू ईयर में एंटर कर रहे हैं, भगवान कृपा से शादी होगी जल्दी ही. मैं खुश हूँ आपके साथ बहुत, और बस ये इसी तरह से और इवन बेटर वे में न्यू ईयर्स आते रहे हम दोनों की लाइफ में साथ में, जो हम लोग सेलिब्रेट करें. याद आ रही है बहुत, सच कहूँ तो, और बहुत ज़्यादा मन है. मतलब मेरा ये मन हो रहा है कि मैं अभी आ जाऊँ वहाँ पर. मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है, आपको भी पता है, और हम लोग मिलें. आई लव यू यार, आई लव यू. मैं सच बोलूँ, आज मेरे पास कुछ भी ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है. बस आई एम फीलिंग इट, आई एम फीलिंग इट टुडे. ओए, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी एज योर लाइफ पार्टनर. पता है, एंड थैंक यू फॉर लविंग मी दिस मच. एंड आई नो आप हमेशा ध्यान रखोगे मेरा,
और मैं भी आपका हमेशा ध्यान रखूँगा। वी विल प्रोटेक्ट ईच अदर, साथ में लाइफ स्पेंड करनी है, स्पेंड क्या करनी है, जीनी है यार। और आई एम सॉरी, आज मेरे पास सच में आज कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है। पता है, मुझे अभी किसी की बात याद आ गई, शायद मैं कहीं कोट पढ़ रहा था। You don't realize how much someone means to you until you are in pain, and their name is the first one you think of. कितना deep meaning है इसका कि you don't realize how much someone means to you until you are in pain. और that is not your best friend, that is not your parent, but the one who made you feel safe. I know पेरेंट्स भी फील सेफ ही कराते हैं हमें, लेकिन वो जो समवन स्पेशल होता है ना आपकी लाइफ का, एक जो पार्टनर होता है जिसको आपका दिल एक्सेप्ट कर चुका होता है, आप वो हो। तो मेरा दिल भी जैसे कभी कभी घबराता है, आपको पता है। मैं किसके पास आता हूँ अपनी, अभी मैं आपका नाम ले लेता हूँ, सॉरी, मैं आपके पास आता हूँ। और पता है दैट नेम इज़ इन रैंडम। जब आप अपने पार्टनर का नाम ना याद करते हो किसी पेन में, तो वो नाम जो है फिर रैंडम नहीं है, वो नाम फिर आपके दिल के सबसे करीब है। कोई भी मेरी बात ये सुन रहा है, हर इंसान किसी ना किसी पेन में है आज के टाइम पे। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, किसी को गाड़ी की टेंशन है, किसी को शादी की टेंशन है, किसी को बहन की शादी की टेंशन है, किसी को और टेंशन है, किसी का कोई कर्जा चल रहा है सर पे, वो टेंशन है। मतलब आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो इस चीज़ से कि हाँ वो पेन होता है लाइफ में, और हर किसी की लाइफ में होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारे पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन क्या होता है, भगवान आपको कोई संतान नहीं देता। तो इसमें क्या हुआ, वो पेन आपके साथ कांस्टेंट रह गया। आप भले आगे जाके अडॉप्ट कर लो, और अडॉप्ट करना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को नया जीवन दे रहे हैं, किसी बच्चे को। लेकिन जो हमने कहीं सुना था ना कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, और ये बात सच है, किसी को भी सब चीज़ें नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वॉइड ना इन आवर हार्ट, वो जो एक खालीपन रह जाता है दिल में। लेकिन हाँ, उस खाली जगह को आपका समवन स्पेशल ही भर सकता है, मतलब आपका पार्टनर ही भर सकता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा हो जाता है आकर, आपका पार्टनर आपके साथ मतलब हाथ पकड़ा हुआ है, नो मैटर व्हाट, कि इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग और इफ़ यू आर सक्सेसफुल राइट नाउ, वो आपके साथ है, तो पता है इट गिव्स यू दैट करेज टू डू एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, टू कॉन्कर एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आपको पता है कि ना, मेरा पार्टनर मेरे साथ खड़ा है, और नथिंग मैटर्स मोर देन दिस। और पता है अक्सर क्या होता है, हम टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अपने पार्टनर को, कि हाँ चलो अब मेरी से शादी हो गई, और अब क्या है, अब तो ये मेरी वाइफ है, अब तो ये मेरा हस्बैंड है, और 24/7 साथ में रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि हाँ कभी फिर हमें धीरे धीरे करके छोटी छोटी कमियां अपने पार्टनर में दिखने लगती हैं। लेकिन पता है बेस्ट कपल कौन बनते हैं, वो वही बनते हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान दें, कि वो किस पेन से गुजर रहे थे जब वो उनका पार्टनर उनसे दूर था। अक्सर आज के टाइम में, अभी मुझे मेरे ही पार्टनर ने थोड़े दिन पहले एक रील भेजी थी, जहाँ पर एक फैमिली कोर्ट के आगे डाइवोर्स के लिए लाइन लगी हुई थी। और वो डाइवोर्स के लिए लाइन थी, उसमें जो शादी की ड्यूरेशन थी वो न्यू कपल्स थे, 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ्स। और फिर मैंने उसकी और डिटेल्स देखी, मैंने फिर और इंटरनेट पे उसके बारे में देखा, तो उसका मेन रीज़न ये आया कि आप अपने पार्टनर से बोर हो जाते हो, मतलब यू आर जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर, समझ रहे हो ना। और जैसे ही वो फिजिकल नीड आपकी पूरी हुई और आप अपने पार्टनर से बोर हो गए, और आपको अपने पार्टनर में लाख कमियां दिखने लगी, उसी पार्टनर में जिसके लिए आप तड़प रहे थे, या मैं यूँ कहूँ कि आप की केवल फिजिकल नीड थी, कोई इमोशनल नीड नहीं थी। एक बार किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट होकर तो देखो,
मजाल है आपको एक भी कमी दिख जाए, एक एक सेकंड मरोगे। पेनफुल बहुत होता है ये ना मतलब ये स्मूथ प्रोसेस नहीं है। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू समवन ना विद इमोशनली, मतलब दैट, मतलब अभी मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब जब आप कनेक्ट हो जाते हो इमोशनली किसी से सच में, और फिर सपोज़ करो आपकी शादी में थोड़ा टाइम है, या आप अपने पार्टनर से रोज़ नहीं मिल पा रहे हो, तो एक एक सेकंड ना वो ऐसा गुजरता है कि या तो वो आपका पार्टनर जानता है या आप जानते हो। प्राइम रीज़न आज की सोसाइटी में डाइवोर्स का यही है कि आप अपने पार्टनर से बोर हो रहे हो, समझ रहे हो ना। और हमारे माता पिता जो 50 साल 60 साल से मतलब शादी हुई है और एक ही पार्टनर के साथ वो लोग रह रहे हैं। मैं मानता हूँ लोगों के बीच में भी खटखट होती है और लड़ते हैं वो, बहुत बहस होती है। इवन कभी कभी बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि इन लोगों ने शादी की ही क्यों, मतलब किस पंडित ने इनकी कुंडली मिलाई थी, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं अपने। तो इसका रीज़न क्या है, वो हमारे रूट्स, हमारी जो वैल्यू है ना, हमारी फैमिली वैल्यूज़, हमारे रूट्स जो पुराने टाइम के। और मैं समझता हूँ कि आज ज़माना बहुत एडवांस हो गया है। टेक्नोलॉजी ने सारा, चलिए ठीक है, टेक्नोलॉजी ने बहुत फ़ायदा मतलब दिया है सोसाइटी को। मतलब जिसने फ़ायदा लेना चाहा है उसको फ़ायदा दिया है, और जिसने गलत फ़ायदा उठाना चाहे तो फिर उसके साथ आप भी जानते हो क्या होता है फिर। तो उस समय ये सब होता नहीं था जब हमारे पेरेंट्स की शादी हुई थी, और ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। और आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब, उस समय नहीं था, 2004 में आया। और आप देखिए ना, उस समय जब किसी को टाइम स्पेंड करना होता था तो वो आपस में बात करते थे, ना कि चैटिंग करते थे। और आजकल तो परिवार में जितने लोग हैं वो सबके पास फ़ोन है, चाहे भले ही वो एक घर में रह रहे हैं, लेकिन सबका फ़ोन, सबका सर जो है उनके फ़ोन की स्क्रीन की तरफ होता है। और वो लोग आपस में बात नहीं करते, बस रील शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो ये कितने चेंजेस आ गए, मतलब एक कॉन्वर्सेशन गैप आ गया है, जनरेशनल गैप जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि आगे तो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, और आगे अभी और क्या हो जो हमने सोचा ना हो, है ना। क्योंकि मैं जब छोटा था, मैंने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की थी कि बाद में एआई आ जाएगा तो ये सब कुछ अपने आप होने लगेगा। नहीं, मैंने नहीं की थी, किसी ने नहीं की होगी। लेकिन देखो आज एडवांस हो गया, और अगले 20 साल के बाद आप देख लो तो सोसाइटी का आप हाल देखो, सोसाइटी पहुंच कहाँ जाएगी। पता है आपको, अगले 20 साल वाली सोसाइटी ना, आज की जो प्रेजेंट सोसाइटी है इसको गोल्डन एरा बोलेंगे, हम बता रहे हैं आपको। और लेकिन हम लोग जो 95, 97, 2000 इस एरा के हैं ना, हम लोगों ने गोल्डन टाइम जिया है। हम लोगों ने पूरा ज़माना चेंज होते हुए देखा है, पूरा ज़माना चेंज होते हुए। कि कहाँ उस समय टेलीफ़ोन हुआ करते थे, लैंडलाइन वाले, और फिर एक फ़ोन आया वो नोकिया का। फिर धीरे-धीरे करके उसमें और ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ फ़ोन्स में, और आज देखो कहाँ पहुँच गए। वी लिव्ड दैट गोल्डन एरा। तो इसीलिए मैं वहीं पॉइंट पर आ रहा हूँ कि उस समय क्या था, पार्टनर की वैल्यू हुआ करते थे, पार्टनर से बात करते थे, पार्टनर से पूछा करते थे कि कोई परेशानी तो नहीं। और ऐसा नहीं है कि उस समय तलाक नहीं हुआ करते थे, उस समय भी होते थे, लेकिन परसेंटेज बहुत कम था। और मैं यहाँ पर किसी का कोई वकील बन के नहीं आया हूँ, बस अपना एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और बाकी ये टोटल जो वीडियो है, ये इट इज़ अबाउट माई लव, इट इज़ अबाउट माई पर्सन। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और ये बात वो जानते हैं। और अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि उनकी आंखों में मेरी वजह से आंसू ना आए। और कभी आ जाते हैं तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील, क्योंकि मैं उनको यहाँ रुलाने नहीं आया, मैं उनके साथ रुलाने उनको नहीं आया। मैं यही चाहता हूँ वो मेरे साथ हमेशा हंसें।
और बाकी आज ये न्यू ईयर है, भगवान कृपा करे सभी की लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, खुशियों से भर जाए सबकी की लाइफ। जो भी कमियां हैं वो मतलब दूर हो जाए, सबके मन खुश हो जाए। और मैं आपका छोटा भाई भी हूँ, कोई अगर छोटा सुन रहा है तो मैं बड़ा भाई हूँ, कोई अगर फीमेल भी सुन रही है तो मैं उसका छोटा या बड़ा भाई हूँ। और बस ये है कि प्रार्थना है सभी के लिए भगवान से, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बस चलिए आज का मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मेरे पास आज कुछ सच में ज़्यादा बोलने के लिए, आई एम फीलिंग इट टुडे। एंड सुनो, ओए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सबसे ज़्यादा। मिलते हैं कल, बाय।